प्यार और अधिकार की लड़ाई में टीचर का पूरा परिवार खत्म। जी हाँ, आपको बताते चलें कि अमेठी हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चंदन अपनी कमाई का पूरा हिस्सा पूनम पर खर्च करता था। ये कहानी एक हंसते खेलते परिवार की है जो सिर्फ 7 मिनट में खत्म कर दिया गया। अफेयर, पैसा, ब्लैकमेलिंग में टीचर का परिवार इस कदर फंसा कि निकल ही नहीं पाया। टीचर की पत्नी पूनम, जिस चंदन से अफेयर था, वो उस पर पैसा लुटाता था। जब पूनम ने बेरुखी की और दूर जाना चाहा तो वो खून का प्यासा हो गया। अमेठी में पहले मासूम बेटियों को बहलाने के लिए कातिल चंदन ने उनके हाथ में 10-10 रुपए के नोट और चॉकलेट दिए। चंद मिनट में बात ऐसे बिगड़ी कि चंदन ने पहले टीचर की पत्नी को 2 गोली मारी, बचाने आए टीचर पर 3 गोलियां चलाई। अफेयर और पैसे की लड़ाई में बच्चों का कोई कसूर नहीं था, लेकिन हत्यारे ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। टीचर सुनील कुमार मूल रूप से रायबली के सुधवापुर गांव के रहने वाले थे। सुनील की शादी 12 अप्रैल 2016 को पूनम से हुई थी। 2018 में सुनील पुलिस के सिपाही पद पर भर्ती हुए। 10 दिसंबर 2020 को उनकी बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर की नौकरी लग गई। उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दिया। पहली तैनाती बीएसए ऑफिस में हुई। सुनील का घर रायबली जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर था, इसलिए वो परिवार को लेकर रायबली के मटिया इलाके में रहने लगा। सुनील ने जिस मकान में कमरा लिया वहीं पर चंदन वर्मा भी किराए से रहता था। यहीं से टीचर परिवार में चंदन वर्मा की एंट्री हुई। सुनील की बेटी दृष्टि की उम्र उस समय करीब 2 साल की थी। चंदन दृष्टि को खिलाने ले जाने लगा। चंदन और पूनम में भी नजदीकियां बढ़ने लगी। 26 साल का चंदन पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर डिप्लोमाधारी है। वो अस्पतालों के एक्सरे, सीट स्कैन और दूसरी मशीनें सही करता था। उसमें उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। वह पूरा पैसा पूनम पर ही खर्च करता था। पहले ही उसने अपने घर के जेवर पूनम को दे दिए थे। वह पूनम पर सुनील को छोड़कर शादी के लिए दबाव बनाने लगा। इन सबके बीच कुछ महीने बाद एक दिन सुनील को पूनम के मोबाइल में चंदन की व्हाट्सएप चैट दिखी। उसका शक बढ़ा। उसने पूनम और चंदन दोनों को समझाया, लेकिन चंदन मानने को तैयार नहीं था। वह किसी न किसी बहाने सुनील के घर पहुंच ही जाता। चंदन ने अपना परिवार बचाने के लिए रायबली से दूर 12 मार्च 2021 को अमेठी में ट्रांसफर ले लिया। अमेठी जिले में सिंहपुर ब्लॉक के पनौना कंपोजिट विद्यालय में तैनाती मिली। वो अमेठी में ही परिवार के साथ शिफ्ट हो गया, लेकिन चंदन वर्मा ने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। जी हाँ, चंदन ये दिखाने की कोशिश करने लगा कि उसका पूनम से कोई संबंध नहीं है। इधर सुनील पहले पुलिस में थे, इसलिए उन्होंने पूनम पर निगरानी बढ़ा दी, लेकिन चंदन नहीं माना। अप्रैल 2024 में सुनील ने अमेठी में 2 बिस्वा जमीन खरीदी। पूनम के कहने पर उन्होंने चंदन वर्मा को गवाह बना लिया। फिर चंदन का सुनील के घर आना जाना शुरू हो गया। सुनील ने जुलाई 2024 में मकान बना लिया, मकान बदल दिया। वो जो है वहां रायबली छोड़कर अहोरा भवानी चौराहे पर मुन्ना अवस्थी के मकान पर किराए पर रहने लगा। चंदन वर्मा यहां भी पहुंच गया। चंदन पूनम पर शादी का दबाव बनाने लगा, यानी कि उस पर दबाव डालता था। सुनील के कहने पर पूनम ने 18 अगस्त को रायबली जिले की नगर कोतवाली में एफआईआर करा दिया। इससे चंदन से जान का खतरा बताया जा रहा था। कहा कि परिवार की हत्या होगी तो इसका जिम्मेदार चंदन वर्मा होगा। पुलिस ने चंदन को उठा लिया। इससे वो नाराज हो गया। दोनों में झगड़ा हो गया और बातचीत बंद हो गई। 12 सितंबर को उसने व्हाट्सएप बायो चेंज किया। लिखा, 5 लोग मरने वाले हैं, जल्दी दिखाऊंगा। पुलिस के मुताबिक 3 अक्टूबर की शाम चंदन सुनील के घर लोडेड पिस्टल लेकर पहुंचा। उसने पूनम और सुनील से फाइनल की बात की। पूनम को शादी के लिए कहा, लेकिन वह साथ जाने को राजी नहीं हुई। उसने सबसे पहले पूनम को 2 गोली मारी, फिर सुनील को 3 गोली मारी। इस दौरान 5 साल की बेटी दृष्टि दौड़कर आई और पिता से लिपट गई। चंदन ने उसे भी गोली मार दी। पीछे से लाडो आई तो उसे भी एक गोली मार दी। इसके बाद चंदन ने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन पिस्टल की स्प्रिंग गिर गई, गोली नहीं चली और वह डरकर भाग गया।
जिस रात चंदन ने अमेठी में चारू की हत्या की, उसी रात पुलिस ने रायबरेली में उसके एक साथी को पकड़ लिया। उससे पूछताछ में पता चला कि चंदन पूनम को पसंद करता था। पूनम भी चंदन को पसंद करती थी। चंदन पूनम से शादी के लिए कहता था, लेकिन वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। रक्षाबंधन पर जो एफआईआर पूनम की तरफ से हुई, वो भी सुनील ने करवाई थी। पूनम को इमोशनल ब्लैकमेल करता था चंदन। पूनम बात करने से मना भी करती थी, तो चंदन इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे मना लेता था। वो अपने सिर पर पिस्टल रखकर जान देने की बात करता था। चंदन पूनम से कहता था कि तुम सुनील को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना लूंगा, लेकिन पूनम इसके लिए तैयार नहीं हुई। जब उसने ज्यादा परेशान किया और सड़क पर मारपीट की, तब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन उसने यहां भी इमोशनल कार्ड खेला। पहले जहर खा लिया, किसी तरह से जान बची। थाने में दरोगा के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा, कहा कि आगे से ऐसा नहीं करूंगा। सुनील ने उसको माफ भी कर दिया, लेकिन बाद में वह फिर पलट गया। टीम अब रायबरेली से करीब 30 किलोमीटर दूर सुनील के गांव सुदामापुर पहुंची। सुनील का जन्म 1990 में यही हुआ था। पिता राम गोपाल मजदूर हैं। परिवार के पास सिर्फ 1 बीघा जमीन है। सुनील 2 भाई थे। परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि अच्छे से पढ़ाई कर सकें, इसलिए दोनों लड़के भी राम गोपाल के साथ ही मजदूरी करते थे। ईंटे भट्टे पर काम किया। गांव में रहे तो मनरेगा भी मजदूरी किया। गांव में कम पैसा मिलता था, इसलिए सुनील का भाई बाहर काम करने चला गया। 2014 के बाद सुनील ने मजदूरी छोड़कर फेरी का काम पकड़ लिया। अब वह किराने के सामान को गांव की गुमटियों तक पहुंचाते थे। इन कामों में वह सुबह से शाम तक लगे रहते थे। वापस घर आते तो देर रात तक पढ़ाई करते। सुनील को पढ़ाई का महत्व पता था। माँ बुजुर्ग हो गई थी, बहन की शादी हो चुकी थी, इसलिए पिता ने उत्तरपारा गांव की पूनम भारती से रिश्ता तय कर दिया। 12 अप्रैल 2016 को दोनों की शादी हो गई। उस वक्त भी सुनील फेरी वाला काम करते थे। शादी के 2 साल बाद सिपाही बने। 2018 में यूपी सरकार ने 41,520 पदों पर भर्ती निकाली। इसके लिए सुनील ने जान लगा दिया। दिन भर काम करते, रात में पढ़ाई करते और सुबह दौड़ने निकल जाते। रिजल्ट आया तो सुनील सिपाही बन चुके थे। ट्रेनिंग के बाद नियुक्ति मिली। सुनील ने कुछ दिनों तक काम किया। 2019 में उनका नाम शिक्षक भर्ती में आ गया। इसके बाद उन्होंने यूपी पुलिस की नौकरी छोड़ दिया। सुनील की चचेरी बहन रंजना कहती कि भैया पढ़ाई में बहुत मेहनत करते थे। परिवार की स्थिति खराब थी, इसलिए वो बचपन से ही मजदूरी और दूसरा काम करते थे। 2018 में जब पुलिस की नौकरी लगी तो कुछ महीने बाद ही उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि उनका शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन हो गया था। सुनील पूनम के बीच सब कुछ ठीक ही था। 2 दिन पहले ही बेटे से बात की थी। घर के अंदर सुनील की मां बदहवास पड़ी बैठी हैं। कहते हैं कि घटना के 2 दिन पहले ही सुनील ने फोन किया था। हमने उससे पूछा था कि दाल चावल आटा ना हो तो बता दो, हम भेज देंगे। उसने बहू से पूछा, फिर कहा था कि अभी सब कुछ है, हम आएंगे तो ले जाएंगे। हमारा सुनील बीच बीच में आता था, बच्चों और पत्नी को भी साथ लेकर आता था, लेकिन अब उसके साथ ये हो गया। इसके बाद वह रोने लगी। सुनील अपनी माँ बाप का बहुत ख्याल रखते थे। उनकी नौकरी अमेठी में थी, लेकिन जब भी जरूरत होती वो परिवार के साथ होते थे। नौकरी लगने के बाद सुनील ने गांव में माँ बाप के लिए पक्का मकान बनवाया। पहले पूरा परिवार कच्चे घर में रहता था। सुनील के साथ मजदूरी करने वाले एक व्यक्ति कहते हैं कि वह बहुत अच्छा लड़का था। नौकरी के बाद भी उसने अंदर किसी तरह का बदलाव नहीं आया। माँ बाप को बहुत ख्याल रखता था। सुनील के घर के पड़ोस में रहने वाले उमा शंकर कहते हैं कि सुनील भैया का स्वभाव बहुत अच्छा था। किसी से कोई विवाद नहीं है। पहले मजदूरी की, फिर सेल्समैन बने, पढ़ाई लिखाई करते करते पुलिस बन गए और फिर शिक्षक बन गए। जहां तक पत्नी से विवाद की बात है, वो तो हर घर में होता है, यहां भी होता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी वजह से ये सब हो रहा है। चंदन की मां ने जमानत के लिए कहा, मकान मालिक ने मना किया। चंदन रायबरेली में जिस तेलिया कोट के इलाके में परिवार के साथ रहता था, हम वहां गए। इसके पूर्व मकान मालिक अवधेश गुप्ता ने बेटे के अंकित गुप्ता से बात की। वो कहते हैं कि रक्षाबंधन पर जब इसके खिलाफ पूनम ने केस दर्ज करवाया था, तब इनकी मां का फोन आया था। वो कह रहे थे कि बेटे की जमानत करवा दो, लेकिन मैंने मना कर दिया। उस वक्त मेरी तबीयत भी खराब थी। फिर मुझे इस
के स्वभाव को लेकर पता भी चला। इनके पिता ने तो पिछले हफ्ते हमारी दुकान पर सामान लेने आए थे। चंदन तेलियाकोट से मकान छोड़कर साकेत नगर में रहने लगा था। 8 महीने से उसकी माता पिता दिल्ली से आकर उसके साथ रहने लगे। चंदन के स्वभाव को लेकर मोहल्ले की अरुण सिंह कहते हैं कि हमें चंदन के बारे में बहुत मतलब नहीं है। वो यहाँ आता था क्योंकि उसके चाचा वगैरह यहीं रहते हैं, लेकिन ये लोग भी उससे कोई मतलब नहीं रखते थे। हम इनके पिता मल्लू को जानते हैं। हालांकि बात जो भी हुई कैमरा ऑफ करके किया गया था।